नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में भगवान राम की कर्मभूमि 84 कोशीय चित्रकूट क्षेत्र स्थित सिद्धा पहाड़ को खोदने की तैयारी चल रही है। जी हां, रामायण काल में भगवान राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा यहीं पर ली थी और अब इसी राम से जुड़े आस्था के प्रतीक को खोदकर खनन कर पैसा कमाने की तैयारी में है सरकार। ये आरोप स्थानीय लोग, संत समुदाय और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी लगा रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है खनन के नाम पर। राज्य शासन ने इस पूरी पहाड़ी पर खनन अनुमति देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके लिए पर्यावरणीय अनुमति के लिए बाकायदा 30 सितंबर को जन सुनवाई भी बुला ली गई है। उधर इसे लेकर स्थानीय लोगों ने जबरदस्त आक्रोश दर्ज करा दिया है और तो और कांग्रेस के साथ ही खुद बीजेपी के विधायक भी इस मामले में मैदान में कूद गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस पहाड़ी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मामले को बिगड़ता देख खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में आस्था पर चोट नहीं होगी। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम पैदा करने का आरोप भी लगा दिया है, पर सवाल यह है कि प्रशासन ने ही जन सुनवाई को बुलाया है, यानी खनन करवाना चाहता है प्रशासन। और कांग्रेस अगर इस पूरे मामले का विरोध कर रही है, संत समाज इस मामले का विरोध कर रहा है, खुद बीजेपी के विधायक इस मामले का विरोध कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ भ्रम फैलाने का आरोप एक पार्टी पर क्यों? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आपको बता दें कि चित्रकूट की पहाड़ी पर स्थित है सिद्धा पहाड़। जो इलाका है उसके बारे में कहा जाता है कि राम की आस्था से जुड़ा यह पूरा पहाड़ है और इसकी सर्वमान्यता इतनी ज्यादा है कि खुद जब राम वन पथगमन सर्किट की बात कही गई और सीएम शिवराज ने कहा कि जहां जहां से वनवास के समय श्री राम गुजरे हैं उस इलाके को चिन्हित कर वहां पर हम तीर्थ स्थल बनाए जाएंगे, उसमें इस पहाड़ को शामिल किया गया था। पुरातत्व विभाग ने भी इसे पौराणिक महत्ता का केंद्र बता दिया था, लेकिन इसके बाद यहां पर खनन की कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं। यह पहले भी हो चुका है। सुंदरलाल पटवार सरकार के समय में भी यहां पर खनन की कोशिश शुरू हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव के चलते उसे टाल दिया गया था और एक बार फिर से जन सुनवाई को बुलाया गया है। स्थानीय लोग और संत समाज क्या कहते हैं, सुनिए। रामायण में चौपाई है, अस्तु समूह देख रघुराया, और भगवान राम ने अस्थियों का समूह देख करके और मुनि जी से पूछा था कि इसमें क्या है, तो मुनि जी ने बताया था कि हड्डियों का समूह है। मांग करता हूं शासन प्रशासन से कि इस तरह के जो उत्खनन हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो दोहन हो रहा है उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक उत्खनन बस नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि भगवान राम की ये तपोस्थली है। हम लोग पटवा जी की सरकार में खुदाई लगी थी तो वहाँ की हड्डी पुड़िया में लेके एक्शन करा, वहाँ पर असेंबली क्वेश्चन करवाए थे, तो फिर वहाँ से रोक लग गया था कि सरभंगा आश्रम से 10 किलोमीटर के इधर कोई खनन कार्य नहीं होगा। ये सब बंद कर दिए थे, पूरे पहाड़ सब खुदाई बंद हो गई थी। अब फिर से शुरू हो गया। अब सरकार विकास करने के लिए धार्मिक स्थानों को भी खुदा रही, क्या करें तो क्या करें, हम लोग विरोध करते हैं। ये रामपथ में आता है, उसमें अभी भी हड्डी निकलती हैं कहीं कहीं। और इस पूरे मामले पर खास बात यह है कि न सिर्फ कांग्रेस के विधायक ने इस मामले को लेकर विरोध जताया है, बल्कि बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी सीधे तौर पर चुनौती दे दी है कि अगर हमारे आस्था से जुड़े प्रतीकों के साथ कोई भी गड़बड़ की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय विधायक एक साथ इस मुद्दे पर हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। उन जो पहाड़ है, सिद्धा पहाड़ और अन्य जगह जितना, चाहे धारपुरी आश्रम के पास हो, चाहे सरभंग आश्रम के पास हो, चाहे घोड़ा देवी के पास हो, सब जगह उत्खनन का कार्य चालू करा के रखा है। गवर्नमेंट ने तो लीज देने की प्रक्रिया भी चालू कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भगवान राम के नाम पे वोट मांगती है, राम पथ गमन बनाने की बात करती है और भगवान राम की जो स्मृतियाँ हैं उनको नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया तो एक जन आंदोलन होगा कि भारतीय भगवान राम की चीज़ों की रक्षा के लिए चित्रकूट की भगवान राम की सेना सड़कों पे उतरेगी और सिर्फ आपकी सरकार को हिला के रख देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि बिंद की अस्मिता, बिंद के सम्मान, बिंद का चित्रकूट, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। व्यापारिक गतिविधियां
किसी को धंधा खदान वो नहीं चलाने देंगे। 30 सितंबर को जन सुनवाई है। हम 29 तारीख को चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए सर्वभंग आश्रम आएंगे और 30 तारीख की जन सुनवाई को रोकेंगे। तो प्रशासन ने 30 तारीख को जन सुनवाई बुलाई है। 29 तारीख को खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं हम जन यात्रा पद यात्रा करके जाएंगे और इस जन सुनवाई को रोकेंगे। मामला बिगड़ता देख हर बार की तरह संकट मोचक की भूमिका में आए हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कह दिया है कि हम आस्था पर चोट नहीं होने देंगे। अब सरकार नहीं चाहती कि यहां पर खनन हो, स्थानीय लोग नहीं चाहते खनन हो, संत समाज नहीं चाहता खनन हो, कांग्रेस नहीं चाहती खनन हो, बीजेपी के विधायक नहीं चाहते खनन हो, तो प्रशासन क्यों पीछे पड़ा है? पहले आपको नरोत्तम मिश्रा का बयान सुनाते हैं और फिर इस सवाल को उठाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। तो अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है। और क्या है आस्था के सवाल? श्री राम की निशानी पर खनन पर बवाल, पर्यावरण के साथ आस्था पर भी है सवाल। सिद्धा पहाड़ पर ही क्यों खनन चाहता है प्रशासन? क्या मिटा दिया जाएगा राम वन गमन पथ? कांग्रेस बोली सरकार की मंशा में खोट, बीजेपी बोली नहीं होगी आस्था पर चोट। खतरे में श्री राम का सिद्धा पहाड़, खनन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तकरार। दरअसल ये मामला देखिए श्री राम से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है और इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है। सुंदरलाल पटवा के समय में जब वो सीएम थे और यहां पर खनन की कोशिशें शुरू हुई थी, प्रशासन ने खनन की तैयारी की थी, लेकिन स्थानीय लोगों का दबाव उस वक्त काम आ गया था और तब ये पहाड़ बच गया था। अब प्रशासन ने एक बार फिर कहीं ना कहीं कोशिश की है, इस मामले को फिर से गरमाया गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं उन मेहमानों को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष द्विवेदी जी, आंदोलनकारी नेता जो लगातार सिद्धा पहाड़ को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास डिबेट में। योगेश यादव कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका भी स्वागत है और मैं स्वागत करूंगा स्वामी शैलेशानंद गिरी, जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर। शैलेशानंद जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जब कह रही है कि हम नहीं चाहते और कांग्रेस भ्रम फैला रही है, क्या जन सुनवाई नहीं हो रही है और ये केवल पॉलिटिकल मुद्दा है या वाकई में तैयारियां हो रही हैं, प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल सर, इनकी पूरी चल रही है और ये राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये हमेशा राम के नाम पर राजनीति करती है और राम के नाम पर ही लूट करने का काम चालू कर रहे हैं। ये चित्रकूट से जुड़ा हुआ 84 कोस का जो हमारा क्षेत्र है वो पूरा राम वन पथ गमन का क्षेत्र है और उसमें चाहे सर्वभंग मुनि का आश्रम हो, सुतीक्षण आश्रम हो या सिद्धा पर्वत हो, यहाँ पे पहले से ही बीजेपी के कई सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की लीज खदानें चल रही हैं और उसमें इन्होंने लूट खसोट का पूरी तरह से काम किया है। कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कोई मांग नहीं सुनी गई है। और अब हम एक विशाल जन आंदोलन करेंगे और अब हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने के मूड पे है, क्योंकि लगातार ये हमारी प्रकृति और हमारी आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये पहली कोशिश है यहाँ पर खनन की, या लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं और हर बार जनता ने दबाव बना करके किसी तरह इस खनन को रुकवाया है? बिल्कुल, कई बार प्रयास किया गया है और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से, आंदोलन प्रदर्शन के डर से कई बार आंदोलन होने के कारण प्रशासन झुका और खनन नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी के ही जो कुछ बड़े नेता हैं उनके कार्यकर्ता और उनके नुमाइंदे और जो प्रशासनिक उनको एक प्रकार से एजेंट कहेंगे कि जो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के जो एजेंट टाइप के लोग हैं उनकी खदानें अभी भी चल रही हैं। लगभग 13 खदानें जो रामवत गमन के क्षेत्र में अभी भी चल रही हैं। ठीक है, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सबकी इसमें मिली भगत रहती है और सब मिलकर बंदरबांट करते हैं और हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है
योगेश यादव जी, मुझे ये बताइए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं खुद देख रहा था कि बीजेपी के जो विधायक है नारायण त्रिपाठी, वो भी इस पूरे मामले में कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिलाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आस्था पर चोट नहीं होने देंगे। और ये जो एक और गंभीर आरोप आशुतोष जी लगा रहे हैं कि यहां पर बीजेपी नेताओं की लीज चल रही है खनन की, और इसीलिए इसे जानबूझ करके ये सब चीजें बार बार लाई जा रही हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, राम के नाम पर सत्ता हथियाने वाले, राम को पोस्टर सामग्री बनाकर सत्तारूढ़ होने वाले राम के प्रति क्या श्रद्धा रखते हैं, ये इसी भाव से प्रकट हो जाता है कि जिसको कहते हैं ना कि बगुला भगत क्या होते हैं कि राम राम जपना और पराया माल अपना। ये बहुत ही प्रजातंत्र का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस ही नहीं, भारत के हर जनमानस की आस्था का केंद्र है। और इसमें आप, हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, वो व्याख्या करेंगे जूना अखाड़ा के। मैं जब कहा गया इस पहाड़ के मामले में, आप चित्रकूट के पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये हमारी आत्मा का, हमारे आत्मसात करने का केंद्र है। और इस जगह खनन माफिया यदि सक्रिय है तो भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण चरित्र को उजागर किया जाता है कि राम के प्रति उनकी क्या आस्था है। मुझे तो लगता है कि गुरु नानक देव जी ने जो कहा था उसका विकृत स्वरूप आज इन लोगों ने प्रकट किया है। गुरु नानक जी ने बड़े पवित्र भाव से कहा था कि राम की चिड़िया राम का खेत, खावरी चिड़िया भर भर पेट। उन्होंने राम की व्याख्या की व्यापकता की और उनकी संवेदनशीलता की और उनकी सहिष्णुता की। आज ये व्याख्या विपरीत दिशा में जा रही है कि राम की चिड़िया और राम का पहाड़, खावरे नेता भर भर पेट। अब ये नेताओं का पेट भर नहीं रहा है। 1991 में पटवा जी की सरकार थी, उस समय ये प्रयास किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली क्षण है। मैं बोलता हूं कि यदि नारायण त्रिपाठी इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराते तो नारायण त्रिपाठी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो राम नाम का ढोंग करते हैं और पेट के अंदर उनकी बगल में छुरी होती है। ठीक है, मैं आता हूं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी के पास। महाराज, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि वाकई में जानबूझकर के इस मामले को फिर से जिंदा किया गया है या खनन करवाना चाहता है? क्योंकि सरकार मना कर रही है, कांग्रेस मना कर रही है, जनता मना कर रही है, संत समाज मना कर रहा है, तो प्रशासन जनसुनवाई कर क्यों रहा है? और सरकार की बिना जानकारी के क्या यह तारीख मुकर्रर हो सकती है? जी, नमो नारायण। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जितना विषय है करके उठाया जाए, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, यह विषय वाकई में शोधन के लिए ही है। जंगल जमीन की जो बातें हम करते हैं, नदी नारी न्याय की हम बातें करते हैं, अंतर कि जिस वन का इतना बड़ा पौराणिक महत्व है, जिस राम के नाम से स्वास्थ्य की अफ्रीका जुड़ी है, स्वास्थ्य का परिचय जुड़ा हुआ है, वहाँ का 11 साल 11 महीने 11 दिन माता सीता और राम वनवास खाता हो, ऐसी जगह के ऊपर इसके परिवर्तन का प्रयास हो रहा है। कहीं न कहीं कैपेसिटी ऑफ द नेचर की कोशिश की जा रही है, इवोल्यूशन ऑफ द नेचर की बात की जा रही है, तो निश्चय ही बेहद चिंतनीय है, बेहद अशोभनीय है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि सिर्फ चित्रकूट की बात नहीं है। मैं बड़ा गंभीरता से इस चीज को चिंतन करता हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम पे शहरों से लेकर के जंगलों तक का, उसके बाद में सारे जितने प्राकृतिक स्रोत है उनका दोहन, शोषण, और यहाँ तक कई सारे पर्यटन स्थल, कई सारे दर्शनीय धार्मिक महत्व के स्थल, उज्जैन महाकालेश्वर की माता के होटले को आने से लेकर के अनेक जगह बड़ा इस मामले के। ठीक, स्वामी जी, मैं आऊंगा। आपकी आवाज चूंकि बहुत सही ढंग से आ नहीं पा रही है, दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। क्या इस बात का खंडन आप करेंगे कि प्रशासन ने जन सुनवाई के लिए 30 तारीख मुकर्रर की है? और अगर प्रशासन ने जन सुनवाई के लिए 30 तारीख मुकर्रर की है तो फिर कैसे आप कांग्रेस पर आरोप लगा सकते हैं कि वो भ्रम फैला रही है, वहां पर कोई खनन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रशासन ने गफलत में कोई कदम उठाया और ये हो सकता है, लेकिन जैसा नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात आ गई है और नरोत्तम मिश्रा जी सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जन आस्था के खिलाफ कोई भी काम नहीं होगा। तो जब कह दिया गया है तो उसको भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि योगेश यादव जी जो बार बार भाजपा कांग्रेस या दूसरे जो हमारे मित्र वो भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और कांग्रेस तो कम से कम इस पर राजनीति नहीं करे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में हुआ है, इसका कोई सबूत ही नहीं है। 2-2 बार हलफनामा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस तरह की बातों से बाज आना चाहिए। राम इस देश के
राम के नाम से इस देश के लोग जीवन पाते हैं और उन पे आस्था पे किसी कोई सवाल नहीं है। अगर उनसे जुड़ा हुआ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ क्षेत्र वो है तो निश्चित तौर पर किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। प्रशासन ने गफलत में अगर कोई कदम उठा लिया है तो वापस होगा, लेकिन उसके लिए प्रशासन की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी चीज़ वापस लेने के लिए कोई भी चीज़ जांच होती है। अच्छा, ये आपको लगता है डॉक्टर दीपक की केवल संयोग मात्र है? कोई कोशिश डॉक्टर विजयवर्गीय, क्या आपको लगता है ये संयोग मात्र है कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत हमेशा से करती रही है, धर्म का झंडा बुलंद करके सियासत आप करते रहे, और 1991 में सुंदरलाल पटवा बीजेपी की सरकार के समय यहां पर खनन की अनुमति की बात उठती है और वहां पर हंगामा होता है, और अब भी जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ की सरकार है तब भी बीजेपी का ही शासन है और गफलतें तभी हो रही हैं। दूसरा, वहां पर राम वन गमन पथ का पूरा जो काम होना था उसके वहां पर शिलान्यास के हुए पत्थर लगे हुए हैं। एक एक बच्चा चित्रकूट 17 तक का, मैयर रीवा तक का जानता है कि वहां पर धार्मिक आस्था का केंद्र है, पर प्रशासनिक अधिकारी हमारे कहां किस पता नहीं कौन सी दवाई लेकर के इस तरह के आदेश जारी करते हैं और सरकार को बेवजह परेशानी में डालते हैं। नहीं, इसमें आपकी आधी बात ठीक है कि प्रशासन के अधिकारी ना जाने क्या करके इस तरह के कदम उठा लेते हैं, जिसकी सरकार को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बात लगती है, माइनिंग की कोई कहीं लीज है, अब किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को या जनता से जुड़े हुए किसी आदमी को उसकी जानकारी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा निवेदन इतना है कि राजनीति करने का विषय नहीं है। और दूसरी बात की 1991 कोई कदम की बात हो रही है और फिर 2022 के कोई कदम की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि जो दूसरे मित्र आशुतोष द्विवेदी जी वो कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में कई खदानें चल रही हैं पहले से, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ विचार का विषय है कि ऐसा नहीं है कि पटवा जी के बाद कुछ हुआ है तो सीधे आज 2022 में कुछ हुआ है, उसको राजनीतिकरण करने का प्रयास ना किया जाए। और क्योंकि इस तरह की जो बातें हैं कि सीधे पटवा जी का नाम शुरू किया गया और फिर सीधे आज की बात आ गई, निश्चित तौर पर बीच में 10-12 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, उस समय भी कुछ हुआ होगा। हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन इसको आस्था के नजरिए से देखा जाना चाहिए। अगर भगवान राम के 11 वर्ष वहाँ बीते हैं और इस देश की आस्था का सवाल है, तो निश्चित तौर पर जैसा सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि वो कदम वापस होगा और किसी की आस्था पे चोट नहीं होगी, लेकिन उसकी सारी एक प्रक्रिया है, लोग अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। ठीक है, आशुतोष द्विवेदी जी, आप कह रहे थे कि वहां पर कई खदानें चल रही हैं और आपने बताया कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है उसे पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट राम वन गमन पथ के तौर पर चिन्हित किया गया है और उसका विकास होना है। कितना विकास हुआ मुझे जरा बताइए। वहां पर पत्थर तो हमें नजर आए जो हमारी टीम पहुंची थी वहां पर, जिन पर ये सब चीजें लगी थी, और वहां अगर खनन होता रहेगा तो कैसे आस्था का केंद्र साथ में डेवलप होगा, इसको लेकर के क्या व्यवस्था हो रही है वहां पर? स्थानीय होने के नाते आप जरा बताइए। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, सिर्फ कागजों पर और सोशल मीडिया पर व्यवस्था दिखती है। मोबाइलों पर देखने को मिल जाता है कि सरकार ने आज ये घोषणा की, सरकार ने आज वो घोषणा किया। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कई बार चित्रकूट आए, सर्वंग मुनि आश्रम भी आए, वहां पर उन्होंने एक बार रात्रि विश्राम भी किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस क्षेत्र को बहुत अत्यधिक विकसित कर दूंगा, यह श्री राम की कर्मभूमि है और यहाँ का विकास होना चाहिए, ये खदानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए और मैं ये खदानें बंद करवा दूंगा। लेकिन सिर्फ उनकी घोषणाएं सिर्फ घोषणाओं तक नहीं, आज तक उन्होंने कोई भी इन स्तर पर नहीं किया है। ठीक है, अगर देखते तो सर्वंग मुनि आश्रम में लगभग 28 से 30 बाघ इस समय विचरण कर रहे हैं। किसी भी समय पर किसी के साथ कोई बड़ी अपनी घटना हो सकती है, लेकिन वन विभाग द्वारा भी किसी प्रकार का कोई समुचित इंतजाम नहीं किया जा रहा है। शिवराज जी ने कहा था कि यहाँ पर हम वन सेंचुरी बनवाएंगे, आज तक वन सेंचुरी का कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बनेगी भी कि नहीं बनेगी। ठीक है, योगेश यादव जी, मुझे ये बताइए कि राम वन गमन पथ उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही गई और हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वो सर्किट जल्दी डेवलप हो जाए। उधर छत्तीसगढ़ में ठीक इसी तरह का राम वन गमन जो सर्किट है उसको लेकर के काम काफी आगे बढ़ गया है। सीएम भूपेश बघेल उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वहां पर वो काम चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला सियासत की भेंट चढ़ के रह गया है या आस्था का केंद्र है तो इसको डेवलपमेंट इसका होना चाहिए? क्योंकि एक बार वो चीजें डेवलप हो जाएंगी तो आसपास का इलाका भी संरक्षित हो जाएगा। जैसे आशुतोष जी बता रहे थे कि 13 खदानें ऑलरेडी वहां पर चल रही हैं उस इलाके में। जब वहां पर विकास होगा और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा तो ये अवैध कारोबार भी थमेंगे वहां पर। देखिए, यही तो कांग्रेस और बीजेपी का अंतर है जी। कांग्रेस के लिए राम एक स्तुत्य देव है, हम लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, आराधना का केंद्र है।
ब्रह्मांड नायक है। हम लोगों की राजनीतिक सामग्री नहीं है भगवान राम भारतीय जनता पार्टी की तरह। भगवान राम के गमन पथ के लिए कमलनाथ सरकार की तरफ से पहला आवंटन किया गया, और ये हमारी सरकार यदि खरीदी नहीं जाती बीजेपी की तरफ से तो अभी तक मध्य प्रदेश में राम गमन पथ कंप्लीट हो जाता। जिस तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार कार्य कर रही है उसी तेजी से मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार ने भी इस हेतु संकल्पित होकर कार्य किया था। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि डॉक्टर विजयवर्गीय जैसे ज्ञानवानी व्यक्ति एक ऐसा संज्ञान प्रस्तुत करते हैं कि इतना भोलापन भारतीय जनता पार्टी में कि चित्रकूट जो हमारा एक तीर्थ स्थल है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी मुख्यमंत्री जी को, उसके बारे में जानकारी गृह मंत्री जी को नहीं होगी, और वहां पर सरकारी लोग कार्य कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य और झूठ है। आज चित्रकूट हम लोगों की परिक्रमा का केंद्र है। हम मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक का पहाड़ी परिक्रमा करते हैं, मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। वो पवित्र स्थल विश्व के माने हुए स्थलों में से भगवान राम का तिलक किया तुलसीदास जी ने, और इस तरीके का भोलापन करके अपने भ्रष्टाचार से और अपनी चालाकियों से बचने की कोशिश करें। अरे आज ही मुख्यमंत्री जी को अभी बयान दे देना चाहिए कि जिन अधिकारियों ने यदि ऐसा कृत्य किया है तो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस बारे में देरी क्यों? जब आपको वोट लेना होता है तो राम याद आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको वोट मिल जाते हैं तो राम को खनन कीजिए, राम के हृदय स्थल को छीन दीजिए, छिन्न भिन्न कर दीजिए। चाहे वो पटवा जी का शासन हो चाहे शिवराज सिंह जी का शासन हो, एक ही दोनों की माया है। ठीक है सर। स्वामी शैलेशानंद जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा ये नहीं रही है और प्रशासन पे चूंकि दबाव होता है खनन और बाकी तमाम तरह के लोगों का, इसलिए शायद अनजाने में ये आदेश पारित हो गया, लेकिन अब जब ये मामला संज्ञान में आ गया है तो जैसा कि योगेश जी अब कह रहे हैं कि तुरंत ये जानकारी सरकार को दे देनी चाहिए कि ऐसी कोई जन सुनवाई नहीं होगी, इस तरह का कोई काम नहीं होगा, आस्था पर चोट नहीं होगी, ये तो कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। लेकिन जन सुनवाई की 30 तारीख तो मुकर्रर है ना, वो तो सरकारी कागज आदेश है कि आप 30 तारीख को आइए, जनता को बुला लिया गया उस पूरे मामले पर। तो उनका खंडन के साथ साथ उनको रद्द करने का आदेश भी तुरंत आना चाहिए था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं योगेश जी, आशुतोष जी, इन दोनों की बात से सहमत हूँ, और यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा जी की बात से भी सहमत हूँ। सवाल हो रहा है कम्युनिकेशन इलेक्शन के अंदर डिले का। जहां तक हम संतों की आस्था का विषय है, वहां पर चलने वाले जितने भी खनन कार्य प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। और साथ में देखिए, बात मैंने पहले भी कही कि आपको आवाज आ रही है, उद्धव ने कहा कि जल जंगल जमीन नदी नारी न्याय ऐसे विषय जिसके कोई भी बुद्धिजीवी है, कोई भी समाज के प्रति अपनी आस्था रखता है, धर्म के प्रति आस्था रखता है, कहीं ना कहीं उद्वेलित हो रहा है। उज्जैनी से लेकर चित्रकूट तक लगातार ये बात सामने आई है। यदि हिंदू चिंतक यदि महाकाल मंदिर के अंदर होने वाले यदि अपनी संवेदनशीलता जाहिर नहीं करते, वहां पर भी बहुत गड़बड़ होने वाली। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो शहरों के अंदर विकास की बातें हो रही है, उनकी बंजर जमीनों पे होनी चाहिए थी, कोई स्मार्टनेस कहलाती। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, हमारी ऑटोक्रेसी के अंदर, हम कह सके तो हमारी प्रथाओं के अंदर समझ पर समन्वय की कमी है, और साथ में इस बात के संकल्प की कमी है कि जो कार्य हो उसका एक्शन, उसकी क्रिया तत्परता से होनी चाहिए। हमारे जितने धार्मिक स्थल है उनके ऊपर विकास हो, इसमें कोई शक नहीं। सुविधाएं हो पर्यटन, सुविधाएं हो भक्तों के लिए, किंतु हमारी प्राचीन को नष्ट न किया जाए। ठीक है। प्राचीन पर किसी भी प्रकार का आक्षेप रखता है तो उसको गठित करने का प्रयास होता है, उन सभी संत आंदोलित होते हैं हृदय से। ठीक है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, संतों की पार्टी कहा जाता है कि संतों का सबसे ज्यादा ख्याल कोई रखता है तो वो बीजेपी रखती है। संत कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो मुझे ये बताइए, केवल इस बात को कांग्रेस तक ही ले जाकर के सीमित करके छोड़ दिया गया। सरकार इस आदेश के निरस्तीकरण का आदेश जारी करवा देती, सरकार बोल देती कि जन सुनवाई नहीं है, इसमें कितना वक्त लगता? जब देख रहे हैं कि इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, आपको लगता नहीं कि इससे पार्टी की छवि को भी धक्का लगता है? देखिए, मेरा इतना ही निवेदन है कि इस सारे विषय को राजनीतिक नजरिए से देखना ठीक नहीं है, ना आरोप प्रत्यारोप के नजरिए से देखना ठीक है, क्योंकि अगर बार बार भाजपा कांग्रेस किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो बात उठाने वाले हैं उनके इंटेंशन पर सवाल उठता है। हमें इतना ही कहना है कि जैसा नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में सारी बात है, जन आस्था के
इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। अगर ऐतिहासिक महत्व की कोई जगह है, अगर भगवान राम के वनगमन के संबंधित कोई जगह है, तो निश्चित तौर पर वहाँ कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। और सरकार की काम की एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से कोई कभी भी कुछ कोई आदेश जारी कर दे। तो जो भी नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है उसमें निश्चित तौर पर प्रक्रिया के तहत सारी काम होगा और जन आस्था के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। डॉक्टर विजयवर्गीय जी, एक बात और कही जा रही है कि ये जो राम वन गमन पथ पूरा का पूरा बनना था, इसके काम को लेकर के संतोष नहीं है लोगों में, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे संत समाज हो, या फिर मीडिया भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आता। जबकि हम देखते हैं कि सीएम शिवराज के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उन पर बहुत तेजी से और संवेदनशीलता से काम होता है। ये पिछड़ क्यों गया? क्योंकि सरकार तो रही लंबे वक्त तक आपके बीच में, बस 1.5 साल का एक पैच था जिसमें नहीं रह पाए। तो कहां छूट गया पीछे राम वन पथ गमन? कहां दिक्कत आ रही है सर इसमें? देखिए, उसमें ये बात हुई कि 1.5 साल तो हमारी सरकार नहीं रही और फिर 2-1 साल ये कोरोना के चक्कर में निकल गए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट पीछे हुए हैं, सारी दुनिया पीछे हुई है। लेकिन सरकार, शिवराज जी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने खुद ये सारा राम वन गमन का जो प्रोजेक्ट है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए सारी चीज़ शुरू की थी और निश्चित तौर पर सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और उस क्षेत्र का राम के वन गमन की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, आस्थाओं की दृष्टि से विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी, जो कांग्रेस की सरकार है 50 साल नहीं, कुछ कभी नहीं किया गया। राम में आस्था ही नहीं कांग्रेस पार्टी की। इस देश की जो आस्था भगवान राम में है, भारतीय जनता पार्टी की भी आस्था और उस आस्था का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी आस्था के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो। नरोत्तम मिश्रा जी ने, शिवराज जी ने उसका एश्योरेंस दिया है। ठीक है, तो देखिए, मुझे याद आ रहा है ये विंध्य का पूरा मामला है और विंध्य में ही एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया जिस पर हम सबको गर्व था। वो ये था कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है उसे लगाया गया। ये पूरा प्रोजेक्ट आया, उसको सैंक्शन वो हुआ और उसके बाद वो बनकर के तैयार हो गया। और उससे कहीं ज्यादा पुराना मेरे श्री राम के चरण जहां जहां से पड़े हैं उसको लेकर के एक प्रोजेक्ट चल रहा है और जिसकी हालत में देखता हूं तो चंद पत्थर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और फिर वहां से कुछ अच्छी खबरें निकलने की बजाय, दीपक जी, अगर इस तरह की खबरें आती हैं कि प्रशासन जनसुनवाई कर रहा है कि इस पहाड़ को ही खोद डालेंगे जिस पर श्री राम के पद पड़े थे और जिसको लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोई सपना देखा था, तो ऐसा लगता है कि जन भावनाओं पर कुदालें चलाने की तैयारी हो रही है। रही बात काम के पिछड़ने की, तो इच्छा शक्ति की कमी साफ नजर आती है, क्योंकि जहां इच्छा शक्ति सरकार की होती है उसके लिए 10, 12, 15 साल का वक्त बहुत है यहां पर एक कॉरिडोर बनाने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि चूंकि सीएम के खुद संज्ञान में यह मामला है, ये जो आदेश है जन सुनवाई का, इसे निरस्त कर दिया जाए। आशुतोष द्विवेदी जी जैसे लोग, योगेश यादव जी जैसे लोग, स्वामी शैलेशानंद गिरी जी जैसे लोग, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा चैनल जो कि सामाजिक सरोकारों से, पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़ा हुआ है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। और जरा एक आध बार दीपक जी, मेरा आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे आदेश देने वाले अधिकारियों की क्लास भी लगा ले। सीएम शिवराज जी इस वक्त अच्छे मूड में चल रहे हैं, रोज सुबह सुबह वो अच्छे से क्लास भी ले रहे हैं। उनके संज्ञान में लाकर के जरा रीवा की भी एक क्लास लगवाइए, चित्रकूट की भी, कि कौन अधिकारी हैं जो इस तरह के आदेश निकालते हैं, और कार्रवाई करिए। थोड़ा सा लगे लोगों को कि कोई गलती करता है आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने की, सरकार की छवि को धूमिल करने की, तो उस पर एक्शन नजर आए दीपक जी, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। बाकी श्री राम को किसी की जरूरत तो है नहीं, आस्था में उनका सर्वमान्य चेहरा हमेशा से रहा है। राम वन पथ गमन नहीं भी बनेगा तो भी वो सभी के आराध्य रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष द्विवेदी जी, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, योगेश यादव जी और स्वामी शैलेशानंद महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सालों बाद आए छोटे रवि भैया।